পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার লাইটম্যান পুরো অবস্থা গায় মোর কাপড় খুলে কি বেলে গেছে हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने एक व्लॉग के साथ प्रकट हुई हूँ। अब क्या ही बताऊँ, जीवन में ऐसी उथल पुथल मची हुई है ना, तो व्लॉग करना तो दूर, जीवन जीना ही भूल चुकी हूँ जैसे मैं। तो काम के लिए निकली थी तो सोचा आज व्लॉग ही कर लेती हूँ। तो निकली तो थी मैं शूट के लिए, लेकिन पहले मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल क्योंकि मेरा था ब्लड टेस्ट, थोड़ा सा रूटीन चेकअप था। तो ब्लड टेस्ट करवा लिया पहले, क्योंकि मेरी फटी पड़ी हुई थी इंजेक्शन से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जैसे तैसे मैंने टेस्ट करवाया और वहाँ से ही डायरेक्टली मैं पहुँच गई शूट लोकेशन। और यहाँ पे सारा कुछ रेडी था, मुझे आना बाकी था तो मैं पहुँच गई और थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसके बाद हो गया मेरा लेंस का प्रदर्शन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, लेंस लगने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो लेंस तो जैसे जैसे लग गया, उसके बाद बहुत सारा आंसू बहाया मैंने और मैं जैसे तैसे तो तैयार हुई। उसके बाद हमारा था ट्रांजिशन रील शूट करना। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा ट्रांजिशन रील हमने शूट कर लिया और उसके बाद हो गया मेरा मेकअप स्टार्ट। तो ये है मेरी आज की मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे आज शूट के लिए इनवाइट किया है। तो ये है सुमी, जिनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ। लेकिन सच बात बताऊँ तो इन द प्रोसेस मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि इनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ और पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि हम दोनों इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे और इतना ज़्यादा बात कर रहे थे, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही थी। तो नॉयन भी बीच में हमको चिल्ला रहा था कि तुम दोनों कब बिछड़े हुए मिल गए हो क्या, इतना सारा बात करो, कब मिले हो तुम लोग, काम नहीं होगा तुम लोगों का। तो हम काम से ज़्यादा बातों में ही लगे हुए थे, इतना ज़्यादा हमने मस्ती किया, इतना ज़्यादा बात किया। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ मेरा। और सच बात बताऊँ तो इनका वर्क भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हुआ यूँ कि मेरा मेकअप आधा रेडी हो चुका था, तो और भी एक शूट था उनका, तो वो दूसरी मॉडल को भी थोड़ा सा रेडी कर रही थी। तब तक मेरा थोड़ा सा ब्रेक टाइम चल रहा था और मैंने कैमरा खोला और ख़ुद को देखना स्टार्ट कर दिया कि मेकअप कैसा चल रहा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरा मेकअप। और फिर ये देखो हालत, कितनी मैसी हालत हो जाती है। और बेचारी ये काम करती हुई थकी हारी और मैं तो खूब इंजॉय कर रही थी मेरा लुक, क्योंकि मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये था, सच बात बताओ तो तब तक मैंने अपना लुक देखा ही नहीं था, डायरेक्टली कैमरा खोला और लास्ट में देखा। और नॉयन को देखो, अपना स्टूडियो है लेकिन उसके खुद के स्टूडियो में उसको खुद का ही सामान नहीं मिल रहा था और वो टेंशन में आ रहा था और हम ऐसे जा रहे थे उसके लिए। फिर दूसरी मॉडल को भी ये रेडी कर रही थी तो उनका लेंस नहीं लग रहा था, तो नॉयन गया एकदम, जाके ही आँख एकदम खोल दिया और उसमें हाथ डाल के लेंस लगा दिया। तो हम हंसने लग गए कि ये क्या करो, तुम आँख ही खोल दोगे क्या, तो उनके पेरेंट्स आके तुमको ढूंढेंगे फिर। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है सीन देखो, यहाँ पे हो रहा है पेटीकोट एक्सचेंज, क्योंकि नॉयन के मॉडल का जो पेटीकोट था उसका कलर कुछ डिफरेंट आ रहा था। तो उसने ये किया कि तुम अपना पेटीकोट मुझे दो, मैं अपना पेटीकोट तुमको देता हूँ। तो ये पेटीकोट का डील चल रहा है। फिर आई मेरी बारी फिर से, तो मुझे पहनना था ड्रेस जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मणिपुरी लुक था और ये ड्रेस मैंने पहली बार पहना था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो नॉयन ने थोड़ा सा हेल्प किया और मुझे ड्रेस पहना दिया थोड़ा बहुत। उसके बाद मुझे बोला गया कि हाइट तो तुम्हारी है नहीं, ड्रेस फिट करना है तो तुम हील्स पहन लो पहले। तो मैंने हील्स पहनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि हील्स पहनने में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्यों बताओ, क्योंकि मैंने नेल्स लगाया था। इस सच बात बताओ ना, जब फेक नेल्स लगाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं आप लोग भी बताना। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ। फिर मेरा ज्वेलरी टेस्ट हुआ, हेयर स्टाइल मेरा बनने लग गया, ज्वेलरी भी हो गई रेडी और फिर उसके बाद मेरा हेयर स्टाइल बनने लगा। तो नॉयन ने थोड़ा सा हेल्प किया मेरा हेयर स्टाइल बनाने में। तो हेयर हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही रखा था, क्योंकि एकदम सिंपल ट्रेडिशनल मणिपुरी लुक हम लोग रेडी कर रहे थे। तो हेयर एकदम ही ज़्यादा सिंपल हमने रखा था और सिंपल सोबर मेरा लुक ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। फिर दूसरे मॉडल्स को भी रेडी करने लग गए, तो मैं थोड़ी सी मुझे और ब्रेक मिल गया और फिर मैं उस बीच में जूस पी के आराम से
सबको देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी किसका क्या काम चल रहा है। फिर से मेरी बारी आई और मेरा लास्ट एंड फाइनल टच बाकी था और वो स्टार्ट हो गया टीका लगाने का, क्योंकि मणिपुरी लुक में उनका टीका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनना होता है। तो यहाँ पे ये मुझे सुमी इतने अच्छे से टीका लगाने का ट्राई कर रही थी और नॉयन आके हमको चिढ़ाते जा रहा था और हम दोनों हंसे जा रहे थे, तो हमारा टीका बार बार गड़बड़ हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के बाद मेरा टीका हो गया था रेडी। और ये देखो मेरा फाइनल लुक, जो मैं एकदम ही ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे अपना लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देख के बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। और फिर यहाँ पे माहौल देखो, पूरा सब कुछ सेटअप वगैरह रेडी हो रहा था। सब अपने अपने मॉडल्स को रेडी कर रहे थे। नॉयन के पास एक मॉडल थी और ये है सुमी जिनके पास हम दोनों मॉडल थे। तो ये है हमारी दूसरी मॉडल जो रेडी हो रही थी, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी वो भी, लेकिन उसका ज्वेलरी उसके पास है नहीं, दूसरे मॉडल के पास है। फिर उसको मिलेगा फिर जाके पहनेगी। এইবিলাক আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখো কাম কৰিবলৈ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার লাইটম্যান। तो यहाँ पे हम फुल ऑन रेडी थे और रेडी होके नीचे जा रहे थे शूट के लिए। नॉयन बेचारा हमारा लाइट उठा रहा था और मैं उसको चिढ़ा रही थी बहुत ज़्यादा। और हुआ यूँ कि मुझे एक फ़ूल चाहिए था, तो बगल के घर में एक फ़ूल मिलता है, तो उनकी आंटी ना बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, लेकिन नॉयन ने हिम्मत जुटा के वो गया कि किसी भी तरह एक फ़ूल तो मैं ला पाऊँ। और मैं कैमरा ऑन करके रेडी थी, अगर उसको गाली पड़ेगी तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन अफसोस नहीं मिला और वो वापस आ गया। और ये देखो मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी देख के बताओ कैसा लगा। और मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपलोड कर चुकी हूँ रिज़ल्ट, और बाकी का रिज़ल्ट देखने के लिए आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में जाके देखो सारा कुछ डिटेल्स, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर सबका डिटेल्स है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखना। तो हम यहाँ पे आधा शूट फिनिश करके फिर से ऊपर जा रहे थे, तो हील्स पहन के हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी ऊपर नीचे करते करते, और मेरा आधा कपड़ा भी खुल गया था। तो वही हम हंस रहे थे, उसका फूल गिर रहा था बार बार, उसको गहना नहीं मिल रहा था और मेरे कपड़े खुले जा रहे थे। तो हम वही हंस हंस के ऊपर फिर से गए और जाके थोड़ा बहुत और भी वीडियो शूट करना था, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद हम सब ने फटाफट से मेकअप वगैरह रिमूव किया और खाना खाने के लिए भागे, क्योंकि लंच हमने किया नहीं था और काफ़ी लेट हो चुकी थी। और मुझे उसके बाद डांस क्लास में भी पहुंचना था। मेरा तो काफ़ी हेक्टिक दिन चला गया। पहले तो हॉस्पिटल गए, फिर मैं शूट पे आई, शूट में दिन भर काम किया, उसके बाद भी मुझे डांस क्लास में जाना था। तो फटाफट से हम गए और जो सामने मिला हमने फटाफट से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो सारा कुछ मैंने तो हड़बड़ी में खाया, और उसके बाद हमारा थोड़ा सा गप्पे मारने का भी प्लान था, लेकिन मेरे पास नहीं था टाइम। तो फटाफट से मैंने खाया खाना, सबको बोला बाय, एंड मैं डायरेक्टली पहुंच गई मेरे डांस क्लास। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। डिटेल्स मेरे स्क्रीन पे है और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।